y by dx is equal to साइन x के पावर log x, ये हो जाएगा log x cot x into log x plus 1 by x into log sin x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर बेटा सभी को? सभी को यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। अब नया क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को कॉम्बाइन करके अब बनाया गया है क्वेश्चन नंबर 3, x के पावर x प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड dy by dx। चलिए इसको भी जल्दी से करिए, इसके लिए 2 मिनट के आपके पास टाइम। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे x के पावर x प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 2, मीन्स अगर डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट हम बोलेंगे dy dx x के पावर x प्लस dy dx y की पावर x इज इक्वल टू 0। मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब इसी को मानेंगे, इसको तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे लेट x के पावर x इज इक्वल टू u एंड y की पावर x इज इक्वल टू v। तो हमारा क्या हो जाएगा du बाई dx प्लस db बाई dx इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना है। यहां तक क्लियर? अगला स्टेप, अब हम x के पावर x, तो u इज इक्वल टू x के पावर x है, u इज इक्वल टू x के पावर x। अब दोनों साइड लॉग लेंगे, तो log u इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू x। यहाँ तक क्लियर? दिस इम्प्लाई दैट 1 by u du by dx is equal to x into 1 by x plus log x into 1, means this implied that du by dx is equal to u into 1 plus log x, means this implied that du by dx is equal to x के पावर x into 1 plus log x। यहाँ तक क्लियर बेटा सभी को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए आगे, अब हमने माना था v इक्वल टू, तो v इक्वल टू क्या था बेटा y के पावर x। अब यही काम इसके साथ भी करेंगे, dv बाई dx, सॉरी लॉग लेंगे पहले, log v इक्वल टू x प्लस log y, सॉरी x इंटू लॉग y, x इंटू लॉग y। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू x इंटू 1 बाई y dy बाई dx प्लस log y इंटू 1, यहाँ पे 1 बाई v भी होगा। दिस इम्प्लाइड दैट dv बाई dx इज इक्वल टू v इंटू x बाई y
dy बाई डी एक्स प्लस log y। यहां तक क्लियर बेटा? क्यों बेटा, क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। आगे तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू, सॉरी v की वैल्यू क्या है, y पावर x इंटू x बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस लॉग y। अब हम इसी को इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे। किसको किसको? इक्वेशन 1 में हम जो निकाले हैं दोनों वैल्यू, du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स, तो हम लिख के रखेंगे। तो x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x प्लस y के पावर x इंटू x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y। इज इक्वल टू क्या, 0। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो दिस इम्प्लाइड दैट y की पावर x बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस लॉग y इज इक्वल टू माइनस x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो आपको क्या हो जाएगा, x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x पावर x डिवाइड बाई y के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x और माइनस लॉग y। यहां तक क्लियर? अब अगर हम dy बाई डी एक्स बोले, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x, सॉरी माइनस y बाई x इंटू x के पावर x डिवाइड बाई y की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x माइनस लॉग y, ये प्लस हो जाएगा और इंटू, तो ये हमारा आ गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर? किसी को दिक्कत समझ में आया कि नहीं बेटा? अवसार, तुषार, सार्थक, आ गया सर। आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे। ये घर के लिए है, फिर बाकी मैं आगे देता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ। x के पावर y प्लस पावर x to then prove that if then prove that dy by dx is equal to power x log y के पावर x log y प्लस x के पावर y इंटू y बाई x डिवाइड बाई x के पावर y इंटू लॉग x प्लस y के पावर x। बहुत ध्यान से लिखिएगा x अपान y। इस चीज को प्रूव करना है।
ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, कर लेंगे। जैसे ही है वैसे ही करना है, आपको आंसर भी बता दिया गया, इस तरीके से आपको बना कर लोगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर बेटा? क्लियर ना? क्वेश्चन 5 बोला गया है, इफ y इज इक्वल टू साइन x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x डॉट 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 कर लो, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत है। और ये डॉट 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 अनंत तक गया ऐसे ही, समझ रहे हो? डॉट 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 अनंत तक गया है। तो बोला गया इज प्रूव दैट dy by dx is equal to 1 plus y into cos of x plus y sin x divided by 1 plus 2y plus cos x minus sin x plus cos x minus sin x, एक प्रूव करना है। कर लोगे? बेटा कौन पूछा था उस दिन क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का? आर्य सार्थक, सार्थक पूछे थे तुमने बेटा? अब साथ पूछा था जो डिफरेंशिएशन, दोनों क्वेश्चन जो मैंने बताया था बेटा सही बताया था, उस क्वेश्चन दोनों गलत दिया गया था। और एक्स इक्वल टू टी इक्वल टू पाई 2 पाई/3 नहीं, एक्स इक्वल टू नहीं रहेगा, वो टी इक्वल टू 2 पाई/3 पे रहेगा। ठीक है, और जो उसके पहले वाला क्वेश्चन जो था ना, वो एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स ही सही आएगा, मतलब सी ऑप्शन ही सही है वो। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन वो गलत, वो गलत था आपके अकॉर्डिंग, मतलब आंसर जो बोला गया था आपका ऑप्शन वही आएगा, सी ऑप्शन सही है उसका। आपका एक्स इक्वल टू जो टी इक्वल टू 2 पाई/3 होगा ना, कि एक्स इक्वल टू रहेगा। एक्स इक्वल टू रहेगा तो कोई फाइंड ही नहीं कर पाओगे आप, dx बाई dt dy बाई dt करके। समझ गए? कौन पूछा था, आर्या या सार्थक? सर मैंने पूछा था, मैं समझ गया। समझ गए, ओके। चलो इस क्वेश्चन को करिए बेटा। कर लोगे बताया जाए, कोई कर लेगा? क्वेश्चन 4 कर लीजिएगा, क्वेश्चन 5 जल्दी से करिए। किसी का प्रूफ हुआ?
सर आर्यन सर। तुषार अक्षार किसी का कंप्लीट हुआ? सुजल कर रहे हैं सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना बेटा, नहीं कि ऐसे बैठे रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत पूछना। हुआ किसी का? सार्थक तुषार अक्षार किसी का हुआ आंसर? प्रूफ हुआ? अरे बेटा क्लास में ही हो, कहीं और गायब चले गए हो? आवाज नहीं आ रही है किसी की। आवाज जा रही है हमारी? सार्थक सार्थक
सार्थक अवसार बोलोगे बेटा? यस सर। बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं? सार्थक बेटा, आवाज वॉइस नहीं आ रही क्या है सर? आ गया? प्रूफ हो गया? सर हाँ बोलो बेटा। सर आ रही है अब आवाज? आवाज तो आ रही है, बोल ही तो नहीं सर रहे तुम पिछली लोग। बार वो माइक काम नहीं कर रहा है मेरा। अच्छा चलिए देखते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में जब भी इनफाइनाइट दिया हो तो देखोगे कहीं ना कहीं से सिमिलर बनने लगता है। क्या है ये? y इक्वल टू है अनंत तक गया तो कोई एक टर्म हटा दो तो क्या वही? जैसे यहाँ से अगर हम देखें इस चीज के बाद फिर देखो वही रिपीट हो रहा है। ये चीज देखो, फिर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स रिपीट हो रहा है। ये चीज दोनों बार आ रही है तो इसको हम पूरे को हम क्या बोल लेंगे? पूरे को फिर से y बोलेंगे डॉट डॉट डॉट। तो हमारा इसका मतलब ये है कि साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है मेनली आपको। तो y इसको दे रहे साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में बच जाएगा क्या? 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक क्लियर? अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई रहने देते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो नॉर्मल सा dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट? चाइन डिफरेंशिएशन आपको बता दिया गया है कैसे किया जाता है, उसी के बेसिस पे किया जा रहा है। क्लियर यहाँ तक? सभी को समझ में आ रहा है? तुषार आर्य समझ? सार्थक? अविसार बेटा आवाज नहीं आ रही है। आर्य बेटा चलो सभी को क्लियर है ना? आगे का स्टेप बढ़ते हैं। अब डीएस को एक साथ लेते सबको, डिवाइड बाई डी इंटू में जो बचेगा उसको कॉमन ले लेते 1 प्लस 2y और इधर साइन एक्स है तो इधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू, दो लाइन का प्रूफ था इसमें भी आप लोग कर नहीं पा रहे हो। 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स और प्लस वाई, सिंपल दिस इंप्लाइड दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स।
यही आपको प्रूव करना था नॉर्मली। सभी को समझ में आ गया? क्लियर यहाँ तक बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से आप आंसर बताएंगे, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन है इफ x plus y is equal to sin x minus y, then find dy by dx। जल्दी करिए बेटा। तुरंत आंसर आना चाहिए। डिफरेंशिएशन में कुछ कठिन नहीं है, बस आपको सिंपल चैन डिफरेंशिएशन आता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर? यस सर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो बेटा जल्दी से। सार्थक बेटा समझ में आ रहा है? सार्थक यस सर। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आंसर आया इसका? चलो हुआ किसी का? हो गया बेटा? आवाज जा रही है ना हमारी? सर
हो गया, बताएं। हो गया। चलिए देखिए, कितने लोग का आंसर आ गया? कोई बोलेगा? चलिए देखिए सॉल्यूशन। x प्लस वाई इक्वल टू है, x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस, तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी इज इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी, ये आ जाएगा आंसर। तो हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, मतलब सिंपल डिवाइड कर देंगे एक साथ मल्टीप्लाई करके, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई इंटू डी वाई। हाँ बोलो बेटा। इसका आंसर -1 कहाँ से? चलिए ठीक है, देखता हूँ। डी वाई बाई क्यों? खोलेंगे फिर डिफरेंशिएट हो जाएंगे ना टर्म। बेटा ये डी वाई बाई डी एक्स है, कहाँ से कटेगा? क्या चीज? ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये हटेगा नहीं ना कुछ। सिंपल, अब इसको इधर ले जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? बट हमें हटाना थोड़ी है डिवाइड बाई डीएक्स, हम तो डिवाइड बाई डीएक्स निकालना है ना। हाँ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन cos x माइनस वाई हटेगा नहीं ना। 1 प्लस cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ x माइनस वाई, ये आ रहा है। सर नहीं, बट अगर हम यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई अगर लगा के खोलते हैं हाँ तो उसका वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, मतलब वो ना सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। यही आ रहा, देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos ऑफ x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन cos ऑफ x माइनस वाई प्लस 1, ये आ रहा है आंसर। अब इसको हाँ रेशनलाइज कर सकते हो इसे, क्यों हीरो? रेशनलाइज करके आप एलिमिनेट कर सकते हो, देखते हैं क्या होता है और इजी क्या बन सकता है इसको। ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे आंसर आ गया, सही है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई और करना है तो सिंपल इसको a प्लस बी ए माइनस बी रख दो, तो cos x माइनस वाई, लेकिन दोनों साइड लगाते हैं ना, एक ही साइड तो लगाते नहीं है, रूल कंपोनेंट रूल, छोड़ दीजिए, इतने में ये आंसर आएगा, यही आंसर आ जाएगा। और कुछ कर सकते हैं? हाँ और कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, और इसे बोल सकते हैं डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ऊपर नीचे नहीं हो रहा ना, उल्टा, एक बार देख लीजिएगा। हमें पता है कि cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें अगर 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम बोल सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, उल्टा हो गया। और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये उल्टा हो गया। मतलब ये आएगा ऊपर वाला माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आंसर दे सकते हैं tan स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये आंसर आ सकता। और कुछ आप क्या बता रहे थे बेटा, कट रहा था, क्या कट रहा था तुषार? तुषार बेटा ये सर, क्या काट रहे हैं? वो सर अभी सर पूछ रहा था। तुषार पूछो बेटा, कोई प्रॉब्लम? तुषार बेटा हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर हो गया, आगे बढ़ो। ये समझ में आ रहा है ना, डी वाई बाई डी स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। चलिए अगला लिखिए पैरामीट्रिक फॉर्म। अब डिफरेंशिएशन फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म, ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन इसी तरीके से करोगे, सारे जितने भी डिफरेंशिएशन होते हैं। अब अलग अलग टाइप के और डिफरेंसेस जो मेन आएंगे उनको हम बताएंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएंगे। और अभी तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। तो अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो आप लोग पढ़ ही लिए हो, तो डिफरेंशिएशन उम्मीद है कि कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 7 कुछ भी हो, 6 में क्या है, if y is equal to a cos t and x is equal to a into t minus sin t, then find dy by dx at x is equal to पाई बाई 2 पे। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आया, सॉल्यूशन करिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जितने जो लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन तो कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बताया जाएगा। करिए, बताएं, कर लोगे? कितने लोग कर लोगे क्वेश्चन का आंसर बेटा, इस क्वेश्चन का कितने लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पूछा है, जब एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, सॉरी एक्स इक्वल टू नहीं, टी इक्वल टू पाई बाई 2, गलत दे दिए थे, टी इक्वल टू पाई बाई 2। किसी का हुआ? चलो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और एक्स बराबर टी बराबर नहीं आया, तो हमें क्या करना होगा? पहले तो हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम करेंगे डी वाई बाई डी टी अपान में डी एक्स बाई डी टी। मेनली अगर हमारा डी वाई बाई डी टी की बात किया जाए तो ये होगा, डी वाई बाई डी एक्स की बात किया जाए तो डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी, ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले तो डी वाई इक्वल टू दिया है ए कॉस टी, तो हम अगर डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन टी, एंड एक्स इक्वल टू दिया क्या है, ए इंटू टी माइनस साइन टी। तो डी एक्स बाई डी टी निकालोगे, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस टी। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू जो बताया गया था dx dy बाई dt, डिवाइड क्या है माइनस a sin t अपान में a इंटू 1 माइनस cos t। अब इसकी वैल्यू π/2 पे t इक्वल टू π/2 रख दीजिए, आंसर दिख जाएगा। क्या हो जाएगा, या तो आप इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हो, लेकिन हमें सिंपलीफाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 2 sin t/2 cos t/2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t/2। आप कर लीजिए, या तो सिंपल dy बाई dt dy बाई dx t है तो एट t इज इक्वल टू π/2 पे, t इज इक्वल टू π/2 पे मतलब माइनस a sin π/2 डिवाइड बाई a इंटू 1 माइनस cos π/2। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होती है, एंड sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस a डिवाइड बाई a माइनस 1, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हम क्लियर। क्लियर बेटा, आवाज आ रही है बेटा हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस टी डिवाइड बाई टी का क्यूब एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 2t अपान 3 प्लस 4t। t प्लस 4t अपान 2t स्क्वायर 2t square, then find dy by dx। और घर में जो मसाला बना देता है पानी में बना के तो ये माटी जितना खाना ये हो जल्दी करो बेटा फास्ट। किसी का आंसर आया? तुषार आंसर आया बेटा? तुषार अभिषार सार्थक समझ में आ रहा है? कर रहे हैं सर। जी बेटा जल्दी। सर 3t हाँ dy बाई dx निकालना है बेटा, x इक्वल टू दिया है और y इक्वल टू दिया है। सर 3t चलिए देखता हूँ।
तो बेटा आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? पूछ रहा हूँ 2 बार 4 बार, तब बोल रहे हो, क्यों सर आवाज नहीं जा रही आपके पास, पता नहीं क्यों। बोल रहे हो? हाँ चलो मैसेज कम से कम कर दो यार। अरे नहीं, वो फिर माइक भी तो ऑन करता हूँ ना। आप बीच में आपने कहा भी था कि आवाज नहीं आ रही, शायद आपने माइक ऑन देखा हो पर आवाज नहीं जा रही थी आपके पास। बोलोगे तो कम से कम पता चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं। वैसे हम क्या पढ़ा रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलता है, तुम लोग समझ में आ रहा है कि बस बोलते जा रहे हैं। एक बार चेक कर दो, आंसर 3T आया मेरा। चलो बेटा देखता हूँ 3T आंसर आया। और हम्म। किसी का? और किसी का आंसर आया बेटा? इस क्वेश्चन का बता रहे हैं आंसर 3T। केवल टी आ रहा है बेटा, टी। सर आप सॉल्व कर रहे हो क्या? केवल टी आ रहा है, नहीं साफ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलो देखो, अगर आपको यहाँ पे सिंपल dx बाई dt निकालना है तो x इक्वल टू क्या है, 1/t³ प्लस 1/t² है। ठीक है, तो dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? सिंपल सा, -3 अपान, क्योंकि n-1 होता है -t⁴ -3 अपान, सॉरी 3 -2 अपान t⁴ आ जाएगा। क्लियर? अगर इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा जाने वाला है, माइनस कॉमन ले लो, 3t प्लस 2 आ रहा है, नहीं सॉरी 3 + 2t, 3 + 2t अपान में t⁴, ये हमारा आंसर आ गया। dy बाई dt निकालेंगे आप, dy बाई dt, तो पहले y इक्वल टू फाइंड आउट कर लेते हैं ना। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 t² प्लस 2/t। अगर dy बाई dt हम निकालते हैं बेटा, तो 2 कट जाएगा, मतलब 3/t³, वो भी माइनस में, -2/t²। कोई दिक्कत? यहाँ पे भी कॉमन लेंगे माइनस, तो 3 + 2t अपान में क्या, t³। अगर हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब dy बाई dx इक्वल टू निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई dt अपान dx बाई dt। dy बाई dt जो है, अगर इसको डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा, dy बाई dt है, मतलब 1/t³, मतलब क्या हो जाएगा, t⁴ डिवाइड बाई t³, बाकी कट जाएंगे, 3 2t कट जाए, 3 2t कट जाएगा, -1, तो ये t⁴ ऊपर चला जाएगा, t³ नीचे है, क्योंकि dy बाई dt अपान, तो t³ नीचे आ जाएगा, t⁴ ऊपर, माइनस माइनस कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, t। मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं dy बाई dt इक्वल टू क्या, dy बाई dx इक्वल टू क्या, t। क्लियर? समझ गया बेटा? क्लियर ना यहाँ तक? आगे बढ़े। हाँ। चलो, तो ये हो गया आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना कैसे करते हैं। थीटा के रूप में दिया जाएगा या टी के रूप में दिया जाएगा, तो आपको इसी तरीके से डिफरेंशिएट मेनली करना है। तो ये हो गया आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है किसी के रिस्पेक्ट में। अभी तो सारी डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा किसके रिस्पेक्ट में बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब मान लो तो किसी और के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये ध्यान रखिएगा। जैसे बोला जाए, अभी सारे क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे अगर किसी फंक्शन का किसी एन अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो कैसे करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर
8 बोला गया है फाइंड द डिफरेंशिएट log e tan x with respect to sin इनवर्स e के पावर x में साइन इनवर्स e के पावर x के रूप में डिफरेंशिएट करना। तो जब भी देखो बेटा इस टाइप के डिफरेंशिएशन पूछा जाए, जब भी इसके रिस्पेक्ट में, मतलब हमें पूछा जा रहा है डी बाई डी एक्स नहीं, डी बाई ए साइन इनवर्स, मतलब डी बाई डी एक्स, मतलब अगर इसको पूछा जा रहा है डी बाई डी साइन इनवर्स ई के पावर एक्स पूछा जा रहा है, मतलब ये पूछा जा रहा है डी लॉग ई टेन एक्स, सॉरी डी टेन लॉग, सॉरी मतलब इसका डिफरेंस है डी बाई लॉग वाई, मतलब है डी बाई डी एक्स, मतलब लॉग टेन एक्स टू द बेस ई, डी वाई हो गया बटा डी एक्स, डी इंटू साइन इनवर्स ई के पास, समझा? ये डी वाई बाई डी एक्स, मतलब हम वाई फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, वाई कोई फंक्शन रखता था एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, हम बोलते थे ना डी वाई बाई डी एक्स। तो उसी तरीके से यहाँ पे डी इसका बाई डी एक्स, अब इसको डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, दोनों कुछ कर जाएगा। अब नीचे मतलब डी बाई डी एक्स, इसको कर सकते हैं डी बाई डी एक्स लॉग tan एक्स टू द बेस ई अपॉन डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स ई की पावर एक्स। अब इसको डी बाई डी एक्स इसको करेंगे log tan एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन tan एक्स इंटू tan एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन डी बाई डी साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस ई के पावर 2x इंटू ई के पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा ई के पावर x। तो ये ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, साइन बाई कॉस ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, सिंपल इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये चला जाएगा 1 माइनस ई के पावर 2x रूट के अंदर और डिवाइड बाई ई के पावर x, इतना आ गया। मतलब इसको 1/2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आ जाएगा 2 इंटू रूट के अंदर 1 माइनस ई के पावर 2x अपान में साइन 2x इंटू ई के पावर x। तो ये आंसर आ गया डी, किसके रिस्पेक्ट में लॉग tan ई पे x का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स ई के पावर x के डिफरेंशिएट में। क्लियर हुआ बेटा? समझ गए बेटा? यस सर। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, अब डिफरेंशिएट इसको करके बताइए। नॉर्मल डिफरेंशिएशन आपको बता दिया गया है, अब किसी के रिस्पेक्ट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया डिफरेंशिएट x के पावर ln x विथ रिस्पेक्ट टू ln x, मतलब ln x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सॉल्यूशन करिए जल्दी से, एकदम सिंपल, जैसे बताया था वैसे ही करना, कुछ चेंज नहीं करना है। फॉर्मेट वही है, जैसे डिफरेंशिएट करते हो वही है, बस लिखने का तरीका है डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा अलग हो गया है बस। एक मिनट और देख लेना, ये जो ऊपर का डिफरेंशिएशन किया गया है इसको इस फॉर्मेट में दिया गया है, आंसर जो दिया गया है
ई के पावर माइनस एक्स को अंदर ले गया है, मतलब 2 इंटू रूट के अंदर ये आया है ई के पावर -2x -1 अपान साइन 2x। इसका कोई मतलब समझ गए ना? तो आंसर को किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है, आप ध्यान रखिएगा। या तो आंसर साइन एक्स अपन कॉस एक्स में भी कहीं कहीं दे सकता है, इतने रूप में ये आंसर ई के पावर एक्स को आंसर कर मतलब ये दे दिया जाए ई के पावर -2x -1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो जो भी दिया जा सकता है रूप, आपको सारे फॉर्मेट देख लेना कन्वर्ट करके। और मल्टीपल चॉइस में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में जब भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछता है तो इसी फॉर्मेट में आंसर देते हैं। चेंज करने आपको आना चाहिए। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है बेटा? आयुष, सार्थक, अवसार, आर्या बेटा? आवाज फिर आप लोग की नहीं आ रही है मेरे पास। आवाज आ हाँ रही है सर, हमारी? आ रहा है। चलिए ठीक है बेटा, जल्दी से आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का। हुआ बेटा? किसी का आंसर आया बेटा? कितना टाइम लगाते हो यार? आर्या हुआ बेटा? तुषार, अभिसार? कर रहे हैं सर।
सर एक बार इसका आंसर बताना। चलो देखो, क्या बताया गया इसमें, आपको डिफरेंशिएशन नॉर्मल बताया, नॉर्मल है। आपको जब भी डिफरेंशिएशन करना सिंपल, आपको बोलोगे डी एक्स पावर लॉग एक्स ना डिवाइड बाई, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे डी बाई सॉरी डी एल एन एक्स, डी एल एन एक्स। अब इसको बोल सकते हो डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर लॉग एक्स अपान में डी बाई डी एक्स एल एन एक्स। अब डी बाई डी एक्स एल एन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं पाओगे डायरेक्ट, तो इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना होगा। मान लो यू मान लो, तो यू इज इक्वल टू एक्स के पावर लॉग एक्स, लॉग ले लो, तो लॉग यू इज इक्वल टू मतलब लॉग एक्स का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू 1 बाई एक्स। मतलब अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बोला जाए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, 2u मतलब 2 इंटू एक्स के पावर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स। यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स अपान लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1 बाई एक्स होता है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 इंटू एक्स के पावर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, यही आंसर आएगा। मतलब 2 इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स के पावर लॉग एक्स, यही आंसर। क्लियर बेटा, इसमें क्या नहीं आ रहा था? समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। यस सर। अगला क्वेश्चन है, बोलेगा इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए के पावर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, then find dy by dx at point 0, 0। सॉल्व करिए। समझ में आ रहा बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन करिए जल्दी से, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करते रहिएगा। कल आप लोग क्लास है नहीं है ना? कल देखता हूँ मैं भी, अगर क्लास मेरा मूड बना तो क्लास लूंगा, तो ले होगे, तैयार रहोगे कभी भी एनी टाइम। कब कब एनी टाइम कभी भी ले सकता हूँ, मेरे मूड के ऊपर, मन के ऊपर। रात में ले, कल शाम को 7 बजे से। नहीं, किस दिन कल कल सर 4 बजे तक तो स्कूल है। शाम को बोलेंगे बेटा, रात। हाँ फिर से शाम। ठीक है, देखता हूँ मैं, आपको इन्फॉर्म कर दीजिएगा आप लोगों को।
थोड़ी सी यार सिलेबस आप लोग का पीछे चल रहा, मैं सोच रहा हूँ खींच लूँ, ठीक है? ठीक है। समझ में? हम्म। तभी तो प्रैक्टिस करेंगे हम जेईई मेंस लेवल पे क्वेश्चन, अभी तो नॉर्मली चल रहा है, यस सर। ठीक है? तो कोशिश, एक तो आप लोग में नहीं पता क्यों इतने ढीले हो, मतलब सुस्त हो एकदम, आते हो जाते हो आते हो जाते हो, नहीं पता क्या प्रॉब्लम चलती है, नेट की प्रॉब्लम चलती है, क्या होता है समझ में आता नहीं है। सर आपके पास भी तो ऐसे ऐसी आती है, कैसी आती है? मतलब कट कट के। कट कट के यार, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कम से कम जब चलती है तो तब तो क्लास कर लिएगा। आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आज मेरे माइक में थी, हाँ, आज मेरे माइक में थी। ऑनलाइन पढ़ाने में यही तो दिक्कत है, कभी आपकी तरफ से रहेगी प्रॉब्लम, कभी हमारे तरफ से, लेकिन अरे सर पढ़ाई फोन पढ़ाई जो तो करते रहो, क्या कर सकते हो? लैपटॉप का हेडफोन जाके ना वो घुमाना पड़ता है थोड़ा, लाइक एक उस पे लगता है वो, हाँ, लाइक मैं माइक ऑन करके भी कोई बार आवाज नहीं जाती है, हेडफोन्स लगाता हूँ, बिना हेडफोन्स के अपना दो बार आवाज आती है। तो नहीं तो ईयरफोन निकाल लिया करो बेटा, मेरे में भी यही प्रॉब्लम था, ईयरफोन लगाता तो प्रॉब्लम होती थी, तो मैं ईयरफोन ही अब नहीं लगाता हूँ, नहीं नहीं, डायरेक्ट। आपको ना दो बार, फिर आपको ना दो बार आवाज आएगी मेरी, फिर वो सही हाँ नहीं रहता। हाँ, वो कभी कभी नहीं पता क्यों होता है ईयरफोन में, दो बार आवाज आ रही है, तो मैंने इस वजह से कभी कभी ईयरफोन में तो आवाज ही नहीं आती है, इस वजह से मैंने ईयरफोन हटा ही दिया। मेरे को तो आपकी आती है, मेरे को उसमें कोई रोल नहीं है, अब मेरी तरफ से आपको नहीं जाती, वहां जाती है। अच्छा, एक मिनट करके बताता हूँ मैं क्या है। क्या हुआ बेटा? एक मिनट करके बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, बेटा इसका सर इसका माइनस माइनस वन है क्या? आंसर तो याद नहीं है, नहीं दे आंसर, क्वेश्चन है दिया भी नहीं गया। चलिए देखता हूँ क्या होगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ई के पावर वाई प्लस वाई इक्वल टू जीरो। नॉर्मल डिफरेंशिएशन आपको पता है, इसका डिफरेंशिएशन 2x होने वाला है, प्लस एक्स इंटू ई के पावर वाई का डिफरेंशिएशन ई के पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस ई के पावर वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का मतलब प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? जीरो। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ ले लीजिए बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स ई के पावर वाई माइनस सॉरी प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स, सॉरी प्लस वन आ गया, प्लस वन इंटू ई की पावर एक्स माइनस 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 ई की पावर एक्स माइनस 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? सिंपल सा, माइनस कॉमन लो, ई की पावर एक्स प्लस 2x डिवाइड बाई x इंटू ई के पावर y माइनस वाई प्लस वन। तो सिंपल, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट पॉइंट x जीरो कामा जीरो, मतलब x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो कामा जीरो। तो x इक्वल टू जीरो रख दोगे तो माइनस ब्रैकेट में e पावर जीरो प्लस टू इंटू जीरो डिवाइड बाई जीरो इंटू ई के पावर जीरो प्लस वन। नीचे वन आ रहा, ऊपर वन आ रहा, तो माइनस वन अपॉन वन, मतलब माइनस वन इसका आंसर आ रहा। कितना आ रहा था बेटा? माइनस राइट वन। है? यस सर यही है। ठीक है बेटा, तो अब नए क्लास में कल मिलते हैं। अब आपका लगभग डिफरेंशिएशन अप्रोक्सीमेट खत्म हो गया, कुछ टाइप के और कराने हैं, उसके बाद आपको हायर डिग्री डिफरेंशिएशन कराने सिखाएंगे। हायर डिग्री मतलब डबल ट्रिपल, ठीक है? एनएच डिग्री पर डिफरेंशिएशन कल मतलब सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कोशिश करिएगा, पहला काम आप लोगों को करना है कि जितना भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ, कुछ एक आग थोड़ा बहुत छूटे होंगे एट ए पॉइंट पे, तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन आप डिफरेंशिएशन में क्लियर और भी चीजें हो जाएंगी। क्लियर है? यस एक सर। क्वेश्चन और लिख लीजिए, करिएगा, और बाकी आप अपने एनसीईआरटी से तो पूरा कंप्लीट सॉल्व करिएगा, ठीक है? ठीक। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e के पावर x इंटू e के पावर x स्क्वायर इंटू e के पावर x क्यूब इंटू e के पावर x के पावर 4 एंड फाइंड
dy बाई dx, देखते हैं कितने लोग करके आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ना बेटा? देख लेते हैं एक बार। देख लीजिए। और एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इफ y इज इक्वल टू साइन के पावर y इज इक्वल टू कॉस के पावर 4t। सर जो पहला वाला है, उसमें जब ex की जैसे ex होती है, हाँ तो ये ex स्क्वायर में जो होगी, हाँ, उसकी ex स्क्वायर थोड़ी होगी, उसकी तो फिर e2x नहीं हो जाएगी अगर उसके हम उसमें उसको भी वो करेंगे तो। नहीं बेटा, e के पावर x स्क्वायर कैसे 2 हो जाएगी? नहीं 2x नहीं अलग होता नहीं, ex तो नहीं फिर उसका आएगा, ex स्क्वायर ही आएगा। नहीं बेटा, e x स्क्वायर है, e के पावर x स्क्वायर, इसको नहीं बोल सकते e के पावर 2x। इसको नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते बेटा, अच्छा ठीक। ये 2x है ना, लाइक ये x स्क्वायर है। नहीं वो तो ठीक है, मैं कहता हूँ ये एज इट इज थोड़ी रहेगा ex स्क्वायर। नहीं, एक्स स्क्वायर एज जैसे है वैसे ही रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 4 3 4 4 10 स्क्वायर प्लस x प्लस x ना लाइक इसका सिंपल मतलब है, पढ़े कुछ नहीं होना है। इसका मतलब है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स। एक करा पावर्स कर दी ना ऐड। हाँ, तो पावर जब मल्टीप्लाई होता है तो ऐड हो जाता है ना। अब तो इजी हो गया। हाँ इतना तो कर लिया। हाँ, अब तो सिंपल dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, e के पावर x, मतलब e के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स, जो माने थे उसको डिफरेंशियल मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4। अब इसका हो जाएगा e के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 इंटू इसका करोगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। मतलब इसका सिंपल अगर dy बाई डी एक्स की बात किया जाए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, y इंटू 1 प्लस 2x प्लस 2x प्लस x 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, यही आंसर आ गया। ठीक है, नॉर्मली कुछ नहीं होता है, बस डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन अच्छे से आएगा तभी आपको इंटीग्रेशन का पोर्शन आएगा। मैंने बार बार बताया हूँ, इंटीग्रेशन बिना डिफरेंशिएशन का नहीं आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन का अपोजिट जाना है, उल्टा जाना है। समझ में आ रहा है? हाँ डिफरेंशिएशन जस्ट इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएशन अच्छे से आएगा तभी इंटीग्रेशन कर पाएंगे, नहीं तो इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो डिफरेंशिएशन पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करिएगा। कम से कम ये समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन पे आप 50 क्वेश्चन तो लगा ही लीजिए। दो दिन के टाइम है, 2 दिन में 50 क्वेश्चन एटलीस्ट कर डालिए। आप मॉडर्न एबीसी कर सकते हैं, और आप सिंगल से कर सकते हैं, आरडी शर्मा से कर सकते हैं, जो भी डिफरेंस है। हाँ, कुछ पोर्शन अभी नहीं आएंगे क्योंकि अभी आपको सेकंड थर्ड डेरिवेटिव बताना है। अभी आपको 2-3 चीजें नहीं बताएंगे, फिर उसके बाद आपको वहां पे आपको जाना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी आपको प्रॉपर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन सीख लीजिएगा। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।